तो दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड्स के ऐड के बाद आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। आखिर ये लाइन बार बार दोहराई क्यों जाती है? क्या म्यूचुअल फंड्स में सचमुच इतना रिस्क होता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आपके लिए सही है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं ग्रोइंग माइंडसेट। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो म्यूचुअल फंड के हर ऐड के बाद ये चेतावनी इसलिए दी जाती है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई होती है। म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो डिफरेंट बॉन्ड्स, स्टॉक्स और डिफरेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स में इन्वेस्टेड होते हैं और ये मार्केट के उतार चढ़ाव से वैरी करती है। और स्टॉक मार्केट कभी भी ऊपर या नीचे जा सकता है, इसको कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में रिस्क इन्वॉल्व है। तो अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट्स में कितने टाइप के रिस्क होते हैं। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 टाइप के मेजर रिस्क होते हैं। अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है स्टॉक मार्केट रिस्क। इसको हम मार्केट रिस्क भी बोलते हैं क्योंकि जब स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो आपके म्यूचुअल फंड्स की एनएवी भी बढ़ते जाती है, और जब जब स्टॉक मार्केट गिरता है या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती है, आपकी म्यूचुअल फंड्स की एनएवी भी गिरते जाती है। आपका जो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस है वो स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। दूसरा है क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में बॉन्ड या जो डेट इशू करती है कंपनी, अगर वो डिफॉल्ट कर जाए, डिफॉल्ट मतलब अगर वो डिफॉल्टर घोषित हो जाए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक उस पैसे को किसी दूसरे इंसान को लोन दे देती है और उससे ब्याज कमाती है ताकि उससे हमको इंटरेस्ट दे सके। तो अगर हम समझते हैं कि हमने जो पैसा जमा किया है वो तो बैंक में सेफ है, लेकिन अगर वो पैसा बैंक किसी दूसरे को लोन के रूप में देती है और वह व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता है या लोन चुकाने से मना कर देता है, तो उस डिफॉल्ट किए हुए पैसे का हमारे एनएवी पे असर होता है। तो इसको कहते हैं हम क्रेडिट रिस्क। तीसरा होता है लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब होता है कि आप कुछ म्यूचुअल फंड्स को तुरंत रिडीम नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको कैश की जरूरत है और आप उसे रिडीम करना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ फंड्स जैसे कि ईएलएसएस फंड्स और रिटायरमेंट फंड्स में 3 साल या 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो आप उस फंड को 3 साल या 5 साल के पहले नहीं निकाल सकते। ऐसे ही कुछ क्लोज इंडेड फंड्स भी होते हैं जिनकी अपनी मैच्योरिटी पीरियड होती है, तो आप उसे उसकी मैच्योरिटी से पहले नहीं निकाल सकते। इसीलिए जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसके एग्जिट लोड और लॉक इन पीरियड के बारे में जान लेना चाहिए। उसके बाद ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अभी हमने जाना 3 मेजर रिस्क के बारे में जो म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं। लेकिन रिस्क का मतलब लॉस नहीं होता। रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लक्चुएशन, मींस उतार चढ़ाव की संभावनाएं। तो म्यूचुअल फंड के रिस्क को समझने के बाद हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए सेफ है या नहीं, मींस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं 3 टाइप के म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सो म्यूचुअल फंड्स 3 टाइप के होते हैं, डेट फंड्स, इक्विटी फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स। तो डेट फंड्स सबसे सेफर साइड पे होता है। अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और एक फिक्स्ड इनकम जनरेट करना है तो आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट फंड्स गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और जो बैंक है वो जो लोन देता है उस पे इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपका पैसा सेफ रहता है, लेकिन इसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी सेफर साइड पे मिलता है। फिर भी आपको एफडी से थोड़े ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे। जैसे कि एफडी में आपको 7.5 से 8% तक का रिटर्न मिलता है, वैसे ही आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में 7, 8, 9 या 10% तक के रिटर्न्स मिलते हैं। आपको इससे ज़्यादा रिटर्न्स इसमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपका पैसा इसमें सेफ रहेगा और स्टॉक मार्केट के गिरने या बढ़ने से इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा होता है इक्विटी फंड्स। इक्विटी फंड्स हम जैसे यंग जनरेशन्स के लिए है, क्योंकि इसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा होता है। इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बनने की संभावना होती है। जितने भी आपने स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स देखा है, ये साल में 25 से 30% तक का रिटर्न्स बनाकर देते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। जब भी स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है
तो इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरती है, इसमें फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उतार चढ़ाव की जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम हो जाती है। इक्विटी फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं है। इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये एक खतरनाक ऑप्शन हो सकता है। तीसरा है हाइब्रिड फंड। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करता है। इसमें कुछ फंड इक्विटी में इन्वेस्टेड होता है और कुछ फंड डेट में इन्वेस्टेड होता है। इसमें आपको रेगुलर इनकम भी जनरेट होती है और फ्लक्चुएशंस भी कम होती है। तो अगर आप एक मीडियम टर्म ग्रोथ चाहते हैं तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स भी मॉडरेट होते हैं, मीडियम साइड पे होते हैं और इसमें आपका रिस्क भी मॉडरेट साइड पे होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करता है वो है टाइम ड्यूरेशन, कि आप कितने समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको डेट फंड चुनना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं जैसे कि 5 या 10 साल से ऊपर के लिए तो आप इक्विटी फंड्स चुन सकते हैं। और अगर आप 5 से 7 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाना चाहिए। इससे आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाता है और आपके रिटर्न्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो रिस्क से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे स्मार्टली मैनेज करने की ज़रूरत होती है। तो आप अगर रिस्क को अपने मैनेज करना चाहते हैं तो आपके लिए ये 4 टिप्स हेल्पफुल हो सकते हैं। तो अगर आप अपने रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको अपने सारे पैसे को एक फंड में नहीं लगाना चाहिए, आपको सारे फंड्स में उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जैसे कि आप अगर 4,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1,000 का 4 फंड लेना चाहिए या तो 2,000 का 2 फंड। आपको सारे पैसे को एक ही फंड में लगाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको इन सब बातों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है तो आपको SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे क्या है, आपको हर महीने थोड़े थोड़े NAV मिलते हैं। तो जब भी मार्केट नीचे रहती है आपको ज़्यादा नंबर ऑफ NAV मिलते हैं और अगर मार्केट हाई लगा रही होती है तो आपको NAV के कम नंबर मिलते हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो बैलेंस्ड और एवरेज आउट होते जाता है और आपको मार्केट के उतार चढ़ाव का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको लंबे समय के बारे में सोचना चाहिए। जब भी आप बैंक में इन्वेस्ट करते हैं या FD कराते हैं तो आप उसे रोज रोज या बीच बीच में जाकर नहीं देखते हैं कि आपका पैसा कितना बढ़ा हुआ है। लेकिन वही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो डेली उसको चेक करने लग जाते हैं। जैसे आप FD को 8 या 9 साल के लिए करके छोड़ देते हैं, उस समय आपका पैसा डबल दिखता है। उसी टाइप से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे और उसे 5, 7 या 10 साल बाद देखेंगे तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा दिखेगा। आपको FD से डबल या उससे ज़्यादा भी रिटर्न्स इसमें मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के बाद पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस के बिना आप इसमें इन्वेस्टेड नहीं रह सकते। एंड आप अपना रिस्क प्रोफाइल समझिए। आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप मार्केट के फ्लक्चुएशंस को झेल सकते हैं कि नहीं। अगर आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से टेंशन होने लगता है या जब भी आपकी NAV गिरती है तो आपको टेंशन हो जाता है तो म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपको म्यूचुअल फंड्स को डेली ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कीजिए और उसे लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाइए या उसे बहुत दिन बाद आप ट्रैक कीजिए, नहीं तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के रिस्क को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं तो इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास दूसरा नहीं है। तो अगली बार जब भी आप सुने कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो अब आप मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि अब आप जान चुके हैं रिस्क का मतलब। और आपको एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है, म्यूचुअल फंड्स के NAV जो आपको रोज दिखते हैं वो आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या गेन होता है। वो आपका पैसा कम नहीं हुआ है, वो आपको पैसा कम तब मिलेगा जब आप उसे तुरंत रिडीम करेंगे। जैसे कि आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं और एक दिन में आपका पैसा 250 या 300 रुपये कम हो जाता है, तो वो आपको कम तभी मिलेंगे जब आप उसको तुरंत रिडीम करेंगे। वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या लॉस होता है। मीन्स आपका पैसा जो बढ़ रहा है वो भी अनरियलाइज्ड है और जो कम हुआ है वो भी अनरियलाइज्ड है। वो आपको तभी फील होगा जब आप उसको रिडीम करेंगे। इसीलिए रोज के उतार चढ़ाव को छोड़कर आपको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि हम फाइनेंस को सिंपल और स्मार्ट बनाते हैं।
तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए गाइड कर सकता हूं। और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और ये भी बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।